नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 17 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। BRS के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांचा गच्चीबौली अराजी केस में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से माली बेज़ाब्तगी और माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुक़र्रर करदा मरकज़ी बाइख्तियार कमेटी की तजावीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने मौजूदा जज या मरकज़ी एजेंसियों जैसे CBI, CBC, SEBI और RBI के तहत आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को तलबा और माहिरीन माहौलियात की फ़तह करार देते हुए रामाराव ने अदालती निज़ाम में अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए जस्टिस BR गवाई की क़यादत वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच की सताइश की। शहर हैदराबाद के एक्रिसाट तहक़ीक़ाती मरकज़ में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। 2-3 दिनों से तेंदुआ वहां के ज़राई खेतों में घूमता दिखाई दे रहा था, जिस पर स्टाफ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला दी। चारशंबे की सुबह जंगलाती हुकाम ने इलाके में CC कैमरे और एक पिंजरा नस्ब किया, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के काबू में आने पर साइंसदानों और अमले ने राहत की सांस ली। हुकाम ने इत्तला दी है कि तेंदुए को बहादुरपुरे के ज़ू पार्क मुंतकिल किया जाएगा। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। BRS पार्टी का इल्ज़ाम है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पहले ये ऐलान किया गया था कि उर्दू मीडियम से सिर्फ 9 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, लेकिन कमीशन के हालिया ऐलान में बताया गया कि 10 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिस पर कई शक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि इम्तिहानात में धांधलियाँ हुई हैं। इस मामले पर BRS के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज में शदीद बेज़ाब्तगियाँ पाई गईं, जो कि तेलंगाना की तारीख का सबसे बड़ा इस्काम बन चुका है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले की CBI तहक़ीक़ात होनी चाहिए ताकि हकीकत में अवाम के सामने आ सके। कौशिक रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब कुल 21,093 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा तो फिर 21,103 उम्मीदवारों के नताज कैसे जारी किए गए, इजाफी 10 उम्मीदवार कहां से आ गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन 10 इजाफी उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार MLC रामुलु नायक की बहू भी शामिल है। तेलंगाना सियाहत महकमे की सेक्रेटरी और सीनियर IAS अफसर सुमिता सुब्रवाल को गच्चीबौली ज़मीन के मामले में पुलिस की जानिब से नोटिस जारी किया गया। इत्तलात के मुताबिक ये नोटिस 12 अप्रैल को गच्चीबौली पुलिस स्टेशन की तरफ से दिया गया। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम पर झूठी वीडियो को टैग किए जाने पर सुमिता सुब्रवाल को BNS की दफ़ा 189 के तहत नोटिस जारी किया गया। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के SHO मोहम्मद हबीबुल्लाह खान ने इस बात की तस्दीक की। वाज़ेह है कि गच्चीबौली और उसके मुदाफ़ाती इलाकों में ज़मीन के मामले पर पहले कई अफराद को नोटिस दिए जा चुके हैं और तफ्तीश जारी है। सुमिता सुब्रवाल का नाम सामने आने से मामला मज़ीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। तेलंगाना की असद अपोजिशन BRS की सिल्वर जुबली तकारीब के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। हनमकुंडा ज़िले के एलका तुर्ती में ये तकारीब 27 अप्रैल को मनाई जाएंगी, जिसके पेश नज़र पार्टी लीडरों ने एलका तुर्ती में तकरीबन 1200 एकड़ अराजी पर बड़े पैमाने पर जलसा मुनाकिद करने का मनसूबा तैयार किया है। पार्टी लीडरान रियासत भर में तैयारी के इजलास मुनाकिद कर रहे हैं। कई सीनियर लीडरान ने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जलसे में आने वाले अवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। TGMDC के चेयरमैन अनिल कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को तेलंगाना के 2 अफराद के हल्कानों को आउटसोर्सिंग मुलाजिमतें फराहम करने की हिदायत दी, जो दुबई में हलाक हुए थे। एक बयान में TGMDC के चेयरमैन ने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर ने जापान से इस मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और हुक्काम को हिदायत की कि वो जल्द अज जल्द लाशों को हासिल करने के लिए इक़दाम शुरू करे। स्वान मंडल के रहने वाले प्रेम सागर और स्वारगम श्रीनिवास साकिन दावन्नापेट जगतियाल दुबई में मारे गए। उन्होंने मजीद कहा कि NRI एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन B विनोद कुमार, धर्मपुरी के MLA लक्ष्मण कुमार, साबिक MLC T जीवन रेड्डी ने सोगवार खानदान के अरकान से मुलाकात करते तज़ियत का इजहार किया। हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक एक बड़े ऑपरेशन में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स ने हैदराबाद के कई मशहूर जूस सेंटर्स पर अचानक मायना किया, जिसमें फूड सेफ्टी की खतरनाक खिलाफ वर्जियों के पर्दाफाश हुआ। यह मायना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत किया गया था। 3 बड़े आउटलेट्स A1 फ्रूट एंड जूस शॉप वेंगलराव नगर, KGN जूस सेंटर बिलमुकाबिल सरकारी अस्पताल, नेचुरल फ्लेवर्स, तिरुमला टावर्स अमीरपेट बगैर किसी वैलिड लाइसेंस के काम करते पाए गए। हुक्म ने इंतबाह जारी किया है कि FSSA के 2006 की दफात के मुताबिक वैलिड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बगैर काम करने वाले इदारों को मुनासिब नोटिस के बाद बंद कर दिया जाएगा। इस हफ्ते के शुरू में दिलसुख नगर में एक 27 साला नर्स मल्लेश्वरी की खुदकुशी से होने वाली मौत के सिलसिले में सरूर नगर पुलिस ने एक 30 साला शख्स जाना रेड्डी को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले नलगुंडे से ताल्लुक रखने वाली मल्लेश्वरी, जो पंजागुड्डे के एक अस्पताल में स्टाफ नर्स की तौर पर काम करती थी, नलगुंडे के ही रहने वाले जाना रेड्डी के साथ तवील अरसे से ताल्लुकात में थी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर इसे शादी का वादा करके जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए थे। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि बरसों के ताल्लुकात के बाद जाना रेड्डी ने खुद को मल्लेश्वरी से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दिया और कहा कि वो दूसरी
ذات کی وجہ سے اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ آخرکار اس نے دوسری عورت سے شادی کر لی، جس سے دل برداشتہ متاثرہ نے انتہائی اقدام اٹھایا۔ جانوروں پر ظلم کی ایک چونکا دینے والی حرکت میں ایک شخص نے مبینہ طور پر 2 ماہ کے آوارہ کتے کے بچوں کو دیوار سے ٹکرا کر ان کے اپنے پیروں تلے کچل کر ہلاک کر دیا۔ ماچا بولورم میں انڈس وی بی سٹی میں گیٹڈ کمیونٹی کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 14 اپریل کو پیش آنے والے اس واقعے میں ایک رہائشی جس کی شناخت آشیش کے نام سے ہوئی، جو کہ ایک تاجر اور سوسائٹی کا رہائشی ہے، نے 5 کتے کے بچوں کو بے دردی سے مار ڈالا۔ یہ لرزہ خیز حرکت پارکنگ ایریا میں نصب CCTV کیمروں میں قید ہو گئی۔ مکینوں کی شکایت کی بنیاد پر الوال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ سپریم کورٹ میں جیسے ہی آج وقف کیس کی سماعت شروع ہوئی، سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا، یہ قانون بنانے سے پہلے ہم نے لاکھوں لوگوں سے بات کی ہے، ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ وقف بورڈ نے کئی گاؤں کی اراضی پر دعویٰ کیا ہے، ایسے میں عام لوگوں کے مفادات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ عدالت کی جانب سے اس قانون پر فوری پابندی عائد کرنے سے بہت سخت قدم ہوگا۔ تشار مہتا نے آخر میں زور دیا، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا جائے تاکہ میں تفصیل سے بتا سکوں کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر پرائیویٹ حج کوٹے کی اچانک منسوخی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ اس معاملے کو خلیجی ملک کے حکام کے ساتھ اٹھائیں اور اس کا فوری حل تلاش کرے۔ اپنے خط میں اسٹالن نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اچانک منسوخی سے ہزاروں ہندوستانی عازمین حج کو کافی پریشانی ہوئی، جو آنے والے حج کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو مسلمانوں سے متعلق ایک حساس کیس کی سماعت کرنے سے رضامندی ظاہر کی ہے کہ آیا مسلمان مذہب چھوڑے بغیر اپنے آباء و اجداد کی جائیدادوں کے معاملات میں شریعت کے بجائے سیکولر بھارتی وراثتی قانون کے تحت رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس سنجے کھنہ جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچ نے کیرالہ کے ضلع تھرسور سے تعلق رکھنے والے نوشاد نامی شخص کو عرضی پر نوٹس دیتے ہوئے مرکز اور کیرالہ حکومت کو نوٹس جاری کیا، ان سے جواب طلب کیا۔ بتایا گیا کہ اس سے قبل اپریل 2023 میں سپریم کورٹ نے صفیہ PM نامی ایک خاتون کی عرضی کو سماعت کے لیے منظور کیا تھا، جو کیرالہ کی غیر عقیدہ پسند نام نہاد مسلم خاتون اور ایکس مسلم آف کیرالہ تنظیم کی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس نے بھی اپنی آباء اجداد کی جائیدادوں کے لین دین میں شریعت کے بجائے وراثتی قانون کے اطلاق کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اسی طرح 2016 میں دائر کی گئی ایک اور درخواست جو قرآن سنت سوسائٹی کی جانب سے داخل کی گئی تھی، وہ بھی عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہے۔ اب سپریم کورٹ ان تینوں درخواستوں کی مشترکہ سماعت کرے گی۔ اتر پردیش حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کیشو پرساد موریہ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے درمیان لڑائی میں کود پڑے۔ اس میں انہوں نے کانگریس کو بھی گھیر لیا۔ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ SP BSP اور کانگریس کی تینوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، پہلے سمپنات، دوسرا ناگنات، تیسرا کلیانات۔ تینوں کا تاریخ ماضی فسادات، بدعنوانی، خوش آمد، سرپرستی اور خلا پروری سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے دلتوں، پسماندہ غریبوں کا استحصال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس کام میں تینوں نے ایک دوسرے سے سبقت لے لی۔ وقف ترمیمی ایکٹ پر سیاسی اور قانونی جنگ کے درمیان ایک بڑے انتظامی اقدام میں اتر پردیش حکومت نے ضلع کوشامبی میں 58 ایکڑ وقف املاک کو سرکاری اراضی کے طور پر رجسٹر کر لیا۔ کوشامبی کے ضلع مجسٹریٹ مدھوسودن ہلگی کے مطابق ضلع میں کل 98.95 ہیکٹر وقف بورڈ کے تحت رجسٹر ہے۔ اس میں سے 93 بیگھہ یعنی تقریباً 58 ایکڑ اراضی وقف بورڈ کے قبضے سے لے کر سرکاری کھاتوں میں درج کر لی گئی ہے۔ اتر پردیش میں انڈیا کی اتحادی اور یوگی حکومت میں کابینہ کے وزیر اوم پرکاش راج بھر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ ضرور بنوں گا، اس لیے میں نے پارٹی بنائی ہے۔ راج بھر نے کہا کہ اگر ہماری پارٹی کے کارکن چاہیں گے تو ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ اس بات پر توجہ دیتے ہوئے کہ طلباء کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سپریم کورٹ نے آج کہا کہ مغربی بنگال کے اساتذہ جن کی تقرری اس ماہ کے شروع میں بھرتی میں بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی تھی، نئے انتخابی عمل کے مکمل ہونے تک تدریس جاری رکھ سکتے ہیں۔ تاہم یہ ریلیف صرف غیر داغدار اساتذہ کے لیے ہے جن کے نام 2016 کی تقرریوں کی تحقیقات کے دوران کسی بے ضابطگی سے منسلک نہیں تھے۔ اس کے علاوہ یہ راحت صرف کلاس 9، 10، 11 اور 12 کے اساتذہ کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ نے تاہم بنگال اسکول سروس کمیشن کے لیے اساتذہ کے تقررات کے لیے ایک آخری تاریخ مقرر کی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجے کھنہ نے کہا کہ SSC کو نئی بھرتی مہم کے لیے 31 مئی تک اشتہار جاری کرنا چاہیے اور انتخاب کا عمل 31 دسمبر تک مکمل ہونا چاہیے۔ دہلی کے قریب غازی آباد میں ایک ریئل اسٹیٹ ڈیلر نے اپنے بیوی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور پھر کل خودکشی کر لی۔ کلدیپ تیاگی 46 سالہ نے خودکشی نوٹ چھوڑا جس میں کہا گیا کہ انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی اور وہ نہیں چاہتے کہ علاج پر پیسہ ضائع کیا جائے کیونکہ ان کی صحت یابی غیر یقینی ہے۔ نوٹ میں کہا گیا کہ اس نے اپنی بیوی انشو تیاگی کو اس لیے مارا ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا عہد کیا تھا۔ جوڑے کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور کلدیپ کے والد ایک ریٹائرڈ پولیس اہلکار شامل ہیں۔
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 11 साल गोयाई समाज से महरूम लड़की की वहशियाना इसमत दरी की गई और बेहोश और शदीद जख्मी हालत में पाई गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की मंगल की शाम से लापता थी। उसके घरवाले इसे ढूंढ रहे थे। कल सुबह वह खेत में बरहना हालत और जख्मी हालत में पाई गई। इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसे बेहतर इलाज के लिए मीरठ रिफर कर दिया गया। पुलिस ने एक नाबालिग को इसमतरेजी के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस ने मुलजिम दान सिंह को इनकाउंटर के बाद, जिसके दौरान मुलजिम के पैर में गोली लगी, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि एक एयर होस्टेस को अस्पताल के अमले ने इस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जब गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। ये मामला इस वक्त सामने आया जब 46 साल एयर होस्टेस ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि अस्पताल के अमले ने इसे बेहोश और वेंटिलेटर पर रखते हुए जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरा, जो एयरलाइन ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम आई थी, इब्तदाई तौर पर होटल के स्विमिंग पूल में डूबने के बाद बीमार पड़ गई, जहाँ वो ठहरी हुई थी। इसे हंगामी देखभाल के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद 6 अप्रैल को इसके शौहर ने इसकी तबीयत खराब होने पर इसे सदर के इलाके के एक और निजी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां ये मुबैना वाक़या पेश आया। शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जिनसी ज्यादती से मुतालिक भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हरियाणा के ज़िले भिवानी से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहाँ एक 32 साल यूट्यूबर खातून रवीना ने मुबैना तौर पर अपने आशिक सुरेश के साथ मिलकर अपने शौहर प्रवीण को कत्ल कर दिया। यह हौलनाक वारदात इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब एक CCTV फुटेज में रवीना और सुरेश को प्रवीण की लाश मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा गया। ये वाक़या 25 मार्च को पेश आया जब शौहर प्रवीण ने अपनी बीवी रवीना और सुरेश को घर में काबिल एतराज़ हालत में देख लिया। इस पर शदीद झगड़ा हुआ, जिसके बाद रवीना और सुरेश ने मुबैना तौर पर दुपट्टे से गला घोंट कर प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के 3 दिन बाद 28 मार्च को प्रवीण की सड़ने वाली लाश दिनोद रोड के एक नाले से बरामद हुई, जो इनके घर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर था। पुलिस ने तहकीकात के दौरान एक CCTV फुटेज हासिल की, जिसमें रवीना और सुरेश मोटरसाइकिल पर लाश ले जाते नजर आए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कुछ सालों से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में काफ़ी सरगर्म है। ये गैंग मुल्क के कई शहरों में वारदातें कर चुकी है। एजेंसी ज़राए ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई अब अपने गैंग को मजीद फैलाने की तैयारी कर रहा है। तहकीकात एजेंसी का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई का निशाना महाराष्ट्र के 2 बड़े शहरों के बेबस और गुमराह नौजवान है। एजेंसी का दावा है कि लॉरेंस का हदफ मुंबई और पुणे शहरों के नौजवान है। एजेंसी के ज़राए ने यह भी दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग नौजवानों को वरगलाता है और इन्हें बताता है कि इस गैंग में शामिल होकर मशहूर हो जाएंगे और नाम और शोहरत हासिल करेंगे। इसके अलावा उसका अपने इलाके में रुआब भी होगा। मुल्क के कई शहर ऐसे हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई कारंदे इसके एक इशारे पर काम करने को तैयार हैं और काम भी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, टेक मैग्नेट एलन मस्क, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस टाइम मैगज़ीन की 2025 के 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त में नुमाया नामों में शामिल है। ताहम टाइम मैगज़ीन की फहरिस्त में किसी भी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया। पिछले साल अदाकारा आलिया भट्ट, ओलंपियन रेसलर साक्षी मलिक इन चंद हिंदुस्तानियों में शामिल थे जो टाइम मैगज़ीन की फहरिस्त में शामिल थे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और अदाकार देव पटेल चंद हिंदुस्तानी नज़ार लोग थे जिन्होंने इस फहरिस्त में जगह बनाई थी। रियाद शहर में मुख्तलिफ इलाकों में चहलकदमी करने के शौकीन अफराद के लिए वसी और खूबसूरत ट्रैक्स तामीर किए गए। इन ट्रैक्स पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स एक नए अंदाज से हरकत में आई। इसे फुट पेट्रोलिंग का नाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के वॉकिंग ट्रैक्स पर आवाम की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर और जदीद आलात से लैस हैं और वो गश्त करके आने वाले लोगों को इत्मीनान दिला रहे हैं कि वो पूरी तरह महफूज है। शहर भर में कायम स्पोर्ट ट्रैक्स में सिक्योरिटी फोर्स की शानदार कारकर्दगी काबिल दीद है, क्योंकि फुट पेट्रोलिंग जदीद टेक्नोलॉजी से लैस और पूरे ट्रैक को नेविगेट करने में मदद मिल रही है। ये चहलकदमी करने वालों को 24 घंटे फुट पेट्रोलिंग और रहनुमाई की सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुस्तफ़ी इजरायली पायलट यूनातन शापिरा ने गाजा में इसराइल की नस्लकशी को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया और कहा कि इनकी मुल्क की क़ियादत यहूदी बालादस्ती पसंद नाजी कर रहे हैं जिन्हें मगरबी हिमायत हासिल है। शापिरा, जिन्होंने 2003 में इजरायली फ़िज़ाइयत से इस्तीफ़ा दे दिया था, गाजा की नस्लकशी का हिस्सा बनने वाले मौजूदा इजरायली रहनुमाओं और फौजियों को दहाइयों के लिए जेल भेजने का आलमी अदालत से मुतालबा किया। गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली हमलों में कम अज़ कम 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ये इत्तला गजा सिविल डिफेंस ने दी। शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बासिल ने बुध को ज़नवा को बताया कि गजा शहर के शुमाल मशरिक़ में अल्तफ़ा में हसूना ख़ानदान के घर को निशाना बनाने वाले इजरायली फ़िज़ाई हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 10 अफराद शहीद हो गए। गजा पट्टी के शुमाल में जबारिया के इलाके में इजरायली फ़ौज ने 3 अफराद को हलाक और दीगर को ज़ख्मी कर दिया। गजा पट्टी के जनूबी इलाके खान यूनुस में इजरायली ड्रोन हमले में 2 बच्चों समेत कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हो गए। बासिल ने कहा कि इजरायली तैयारे ने वस्ती शहर नसीरात में बेघर लोगों में खुराक तकसीम करने वाले एक नख़ीमे को निशाना बनाया, जिसमें एक फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।